हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। वो अपनी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम 9th ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 9th ए को। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, प्रीतम और नरेश। उनका रेशियो नहीं दिया है, मतलब रेशियो रहा उनका 1:1। 30 सितंबर को फॉर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये उनकी बैलेंस शीट दी है। एसेट लायबिलिटी किस तरीके से रियलाइज हो रही है वो यहाँ पे दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सेकंड, रेशियो दिया है, यस, रेशियो इज गिवन हियर। एक सेकंड, आप ये वाली लाइन रीड करो। प्रीतम एंड नरेश शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनका कैपिटल रेशियो है। मतलब अगर उनकी कैपिटल दी है 40,000 और 20,000 तो हमारा रेशियो बना 4:2, जिसे हम 2:1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप जर्नल एंट्री बना दो, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट बना दो। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, पहले लेजर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रियलाइजेशन के बाद कैपिटल तो बोला है, लेकिन अगर आप देखो तो लायबिलिटी साइड पे हमें नरेश का लोन दिख रहा है। मिसेस प्रीतम का लोन, तो मिसेस प्रीतम आउटसाइडर हो गई, नरेश पार्टनर है और रियलाइजेशन के बाद पार्टनर का लोन सेटल होता है, फिर कैपिटल सेटल होती है। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर लोन बनाएंगे, फिर कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में बैंक बनाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन रीड करने का कोई पॉइंट है नहीं पूरा डिटेल में, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, क्या कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल जो दी है 40 और 20 की, ये पार्टनर कैपिटल में आ जाएगी। तो हम इसे पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड पे लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 20,000। इसके बाद से फिर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है नरेश का लोन और मिसेस प्रीतम का लोन। तो मिसेस प्रीतम का लोन तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बाई मिसेस प्रीतम्स लोन, और नरेश का लोन नरेश के लोन अकाउंट में बैलेंस बीडी मान लीजिए हमने कर दिया 14,000। ठीक है सर। फिर क्वेश्चन में हमें दिया है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये रियलाइजेशन में अपोजिट साइड पे आ जाएंगे, 36,500। क्रेडिटर हो गया हमारा 36,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 500 रुपीज़। ठीक है, लाइबिलिटी साइड बाबू कंप्लीट हो गई। तो अब हम एसेट साइड पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया बैंक, तो बैंक अपने अकाउंट में बैलेंस बीडी हो जाएगा अपोजिट साइड पे। तो बैंक के डेबिट में हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 रुपीज़। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन में हमें दिख रहा है स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और गुडविल। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में जा सकती हैं, सब रियलाइजेशन में क्रॉस ट्रांसफर हो सकती है अपोजिट साइड पे। स्टॉक, बी आर, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और गुडविल। तो स्टॉक, बी आर, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और गुडविल। डेटर हम ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे 45,000 पे, और ये 1500 सेम साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 रुपीज़। ठीक है, चलिए, एक बार जब हमने सारी चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी तो अब हमें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट कैसे हो रहा है देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एसेट इस तरीके से रियलाइज़ हो रही है। स्टॉक 20,000 रुपये में रियलाइज़ हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे स्टॉक के अपोजिट पे आप लिख दोगे बाई बैंक। बाई बैंक लिखा है हमने, स्टॉक लिख दिया 20,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 3800 और फर्नीचर 5100। तो बी आर 3800 और फर्नीचर 5100। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट मशीनरी से 35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया बाई बैंक में प्लांट मशीनरी 35,000। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेटर है उससे 10% कम पैसा मिल रहा है। तो डेटर हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 45,000 के, इसका 10% यानी 40,500 माइनस 4050 माइनस करेंगे तो 40,500 हमारा बचेगा, वो हमने डेटर से पैसा ले लिया। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो हमारे क्रेडिटर हैं वो हमें 5% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हमें क्रेडिटर को 5% कम पे करना है। क्रेडिटर हमारे यहाँ पे दिए हैं, इन्हें 5% कम करना है, यानी 1800 कम करके हम यहाँ पे इनको पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे टू बैंक में क्रेडिटर। ठीक है, 34,200। फिर इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो प्रीतम है वो एग्री कर रहा है कि वो अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर करेगा। तो प्रीतम की वाइफ का लोन यहाँ पे, अब ये लाइबिलिटी अगर पे होती तो टू बैंक लिखते, और अगर इसे पार्टनर लेके जा रहा है तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी टू प्रीतम्स कैपिटल, हमने वो लोन उस पार्टनर को दे दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नरेश हमारा दूसरा पार्टनर था वो एग्री कर रहा है कि वो आउटस्टैंडिंग रेंट को पे करेगा, यानी
ये आउटस्टैंडिंग रेंट पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहा है तो बाई पार्ट टू पार्टनर कैपिटल हो जाएगा, यानी टू नरेशस कैपिटल 500 आउटस्टैंडिंग रेंट हमने दे दिया। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो 800 रुपये के हुए हैं, तो कौन इसको बेयर करेगा, कौन पे करेगा, ये नहीं दिया है, मतलब फर्म बेयर करेगी, फर्म पे करेगी, और हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 800, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 800 रुपीज़ हमें लिख देना है। चलिए, एक बार आपने सारी चीज़ें यहाँ सेटलमेंट कर ली, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या कोई ऐसी एसेट लायबिलिटी थी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है तो पे करेंगे, टेंजिबल के बारे में साइलेंट है तो बेच देंगे, और इनटेंजिबल के बारे में साइलेंट है तो इग्नोर करेंगे, हम मानेंगे कि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। मिसेस प्रीतम का लोन पार्टनर लेके चला गया, क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग रेंट पार्टनर लेके चला गया, और पीडीडी आईएफआर डब्ल्यूसीआर का कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टॉक बी आर डेटर, स्टॉक बी आर डेटर, फर्नीचर प्लान मशीनरी, फर्नीचर प्लान मशीनरी हो गया। सिर्फ गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि गुडविल इनटेंजिबल एसेट होती तो बिक नहीं सकती, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको इग्नोर कर देंगे। एक बार जब हमने सारी चीज़ें लिख दी तो हम डिफरेंस निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है 14,700 का, जो कि हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, इसको हम पार्टनर के रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमारा कैपिटल रेशियो था। राइट, चलिए, रियलाइजेशन के बाद हमें लोन बनाना है। अब देखो, ये जो पार्टनर का 14,000 का लोन है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि इसको कितना पे करना है, नहीं बताया तो जितना है आप उतना ही अपोजिट साइड पे टू बैंक करके इसको पे करके अकाउंट कर दोगे क्लोज। फिर इसके बाद से हमें बनाना है बाबू पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। आपको बस इससे पहले जो भी अकाउंट बने हैं आप उसको देखो, कहीं पे भी पार्टनर का नाम आए तो क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो। जैसे रियलाइजेशन में डेबिट साइड में देखते हैं कहाँ पे पार्टनर का नाम दिख रहा है हमें, तो एक तो हमें ये दिख रहा है रियलाइजेशन में पार्टनर का नाम प्रीतम्स कैपिटल, ये नरेश की कैपिटल, ये दो अमाउंट दिखा, और अपोजिट साइड पे ये जो हमने लॉस दिया था ये, यानी यही चार चीज़ें हमें क्रॉस ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले 10,000 और 500 अपोजिट साइड पे बाय रियलाइजेशन करके लिख देते हैं। बाय रियलाइजेशन 10,000 प्रीतम में और 500 नरेश में। आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है जो पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं। अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो भी इट्स ओके, अगर एग्जाम में टाइम है तो मेंशन कर देना, इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन, पर अगर टाइम नहीं है तो यू कैन इग्नोर। राइट, उस पे नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमें लॉस ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा 9800 और 4900 यहाँ पे टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये लॉस हमने बांट दिया, और एक बार आपने सारी चीज़ें क्रॉस ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल की ढूंढ ढूंढ के, तो उसके बाद आपको निकालना है डिफरेंस, और डिफरेंस हम पे कर देते। तो हमारा डिफरेंस क्रेडिट में डेबिट में आ रहा था, ये हमने बैंक से बैलेंसिंग फिगर क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, जो भी डिफरेंस हमारा आ रहा था। ठीक है, चलिए, अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। तो जैसे कैपिटल बना वैसे ही बैंक बनेगा, यानी बैंक को ढूंढो क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस साइड पे, तो मेरा बैंक कहाँ कहाँ पे आया है, एक बैंक ये है जो हमने क्रेडिटर को पे किया, और एक 800 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, तो ये दोनों चीज़ें 34 200 और 800 रियलाइजेशन के नाम से यहाँ पे आ जाएंगी। 34 200 800 बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। फिर इसके बाद से इस साइड पे अगर हम देखें तो बाई बैंक हमें ये 104400 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र कर दिया 104000। ठीक है, चलिए, ये भी चीज़ें हो गई। फिर हमने लोन बनाया था, तो लोन में देखो बैंक यहाँ तो नहीं पर यहाँ है, तो ये क्रॉस ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे बाई एंस लोन नाम से, तो ये बाई नरिशेस लोन देखो आ गया 14,000। फिर हमने बनाया था कैपिटल, और कैपिटल में बैंक क्रेडिट में नहीं पर डेबिट में दो बैंक है, ये प्रीतम में नरेश में, जो हमने उनकी कैपिटल रीपे की है, तो ये भी अपोजिट में आ जाएगा बाई नरेशस कैप, बाई प्रीतम्स कैपिटल और नरेश कैपिटल। ठीक है, तो प्रीतम की कैपिटल को हमने पे किया है 40,200। ठीक है सर, और नरेश को हमने पे किया 15,600। चलिए, लेजर जो क्वेश्चन ने बोला था नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए, यानी रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन ने बोला है जर्नल एंट्री पास करने को, तो जर्नल एंट्री आपने जैसे की है उसी तरीके से करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की थी, जैसे आउटसाइडर की लायबिलिटी। देखो, जो चीज़ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है यानी बैलेंस बीडी लिखते हो आप, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी।
जो दूसरे अकाउंट में जाती उसकी जनरल एंट्री होती है, राइट। तो सबसे पहले हमने एसेट्स वगैरह ट्रांसफर की थी, तो पहले आप ट्रांसफर की एंट्री कर लो। जैसे कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सारी चीजें रिवर्स होती है, यानी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे स्टॉक, बीआर, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीन और गुडविल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है बाबू, क्रेडिट करनी है। और रियलाइजेशन के डेबिट में ये जाता तो देखो हमने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, और स्टॉक, बीआर, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, गुडविल, ये चलो। इसके बाद से अब हमें लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, तो लाइबिलिटी में हमारी दो ही चीज़ें थी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। ये जाती है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट किया और क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। पर इसके अलावा सर हमने पीडीडी भी सेम साइड पे ट्रांसफर किया था, तो पीडीडी भी आएगा, इसलिए पीडीडी आ गया, और ये मिसेस प्रीतम का लोन भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें जो भी रियलाइजेशन में जानी थी वो ट्रांसफर हो चुकी। इसके बाद हमने सेटलमेंट की थी। सेटलमेंट देखो बहुत ईजी होता है, अगर आप बेच रहे हो, पैसा आया, बैंक डेबिट, आप लाइबिलिटी पे कर रहे हो, पैसा गया, बैंक क्रेडिट। एक बार चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो हमें एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखना होता, उनके बिकने पे या पे होने पे अपोजिट में बैंक के हम रियलाइजेशन को लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखो, स्टॉक, बीआर, फर्नीचर, प्लांट मशीन और डेटर, इन सबको सेटल किया था पैसा लेके, ठीक है, बेच के या पैसा लेके डेटर से। तो पैसा आया है, यानी बैंक को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे एक एक करके। जैसे कि आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो और टोटल में भी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि बार बार बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो ये जो हमारा टोटल आया था एसेट बेच के पैसा, ये हमने सीधे एंट्री कर दी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन पैसा आने की। इस तरीके से जो हमने पेमेंट की थी क्रेडिटर को, वहाँ पे पैसा गया है तो बैंक को हमें क्रेडिट करना होता है, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, ठीक है। चलिए, ये सेटलमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद से कुछ पार्टनर थे, जैसे कि एक पार्टनर प्रीतम था, उसने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया था, राइट। तो पार्टनर अगर अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टनर ने, ये रहा मिसेस प्रीतम का लोन, इसको जब पार्टनर लेके गया था तो हमने यहाँ पे लिखा था टू प्रीतम्स कैपिटल, राइट। अगर आप इसकी लेजर से जर्नल में कन्वर्जन करना चाहो तो ये हमारा लिखा है डेबिट साइड पे, मतलब जर्नल एंट्री में प्रीतम क्रेडिट हो जाएगा और अपोजिट पे हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, यानी रियलाइजेशन डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल। तो आप इसको भी देख लो, ये देखो हुआ होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल, ठीक है। इसी तरीके से नरेश ने आउटस्टैंडिंग रेंट लिया था, ये भी रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है, मतलब रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और ये नरेश की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये देख लो, रियलाइजेशन डेबिट टू नरेश कैपिटल हो गया, ठीक। चलिए, ये भी चीज़ हमारी हो गई। फिर हमने क्या किया था सर, फिर उसके बाद से हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, उसका प्रॉफिट लॉस हमने बांटा था, लॉस आया था हमारा 14,700 का। लॉस के केस में कैपिटल हमारी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पार्टनर कैपिटल डेबिट कर दी और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलिए, ये भी सेट हो गया। फिर उसके बाद से हमने पार्टनर का लोन बनाया था, राइट। ये लोन बनाया था हमने और पार्टनर का लोन पे किया था। लोन आपने पे किया तो आपके पास से पैसा गया, यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने बैंक क्रेडिट करके नरेश के लोन को कर दिया, सर लोन भी हमने कर दिया सेटल। लोन के बाद फिर हमने कैपिटल पे की थी, तो कैपिटल में आपने कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो ट्रांसफर किया नहीं है जिसकी आप जर्नल एंट्री करो, ठीक है। ये सारी चीजें तो दूसरे अकाउंट से आई हैं, ना तो कोई जनरल रिजर्व था, ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह था। तो सिर्फ ये फाइनल पेमेंट की हमें एंट्री करनी है, तो इसकी हम एंट्री कर देंगे जो हमने पार्टनर्स को पे की है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीतम डेबिट, नरेश डेबिट टू बैंक, ठीक है। और बैंक में तो कुछ भी होता नहीं है, सारी चीज़ें दूसरे अकाउंट से आती हैं, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री बनती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जर्नल एंट्री भी हो गई और सारे अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो गए, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देख लेते हैं सर, चलिए देख ही लेते हैं। 9th बी, इसमें क्वेश्चन कह रहा है रियलाइजेशन बना दीजिए, बैंक बना दीजिए, पार्टनर कैपिटल बना दीजिए। सबसे पहले फटाफट से चीज़ों को ट्रांसफर कर देते हैं बाबू, चलो इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। क्रेडिटर बीपी
ये है मिस्टर चौधरी, तो मिस्टर चौधरी का लोन जाएगा रियलाइजेशन में क्योंकि पार्टनर मिसेस चौधरी हैं, तो मिस्टर चौधरी आउटसाइडर हो गए, ठीक है। तो ये तीनों क्रेडिटर बीपी और मिस्टर चौधरी का लोन रियलाइजेशन में अपोजिट साइड पे चलो ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिटर बीपी और मिसेस चौधरी का लोन 75, 30 और 15। इस बार हम अमाउंट देखते हुए चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक हो तो तुरंत पता चले। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और पार्टनर की कैपिटल भी पार्टनर में जाती है, तो रिजर्व और पार्टनर की कैपिटल ये पार्टनर में चली जाएगी। तो हमने रिजर्व के लिए ट्रांसफर किया बाय रिजर्व फंड, पार्टनर में उनके रेशियो में बांट दिया 1:1 में, ठीक है। ये हमारा दिया था, कितने का रिजर्व दिया था 24,000, ठीक है। और इसके बाद से ये जो कैपिटल थी ये बैलेंस बीडी हमने कर दी 90 और 30,000। चलिए लाइबिलिटी साइड ओवर होगी, एसेट पे आते हैं। बैंक अपनी अकाउंट में जाता है, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे बैंक अकाउंट में ये रहा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद से स्टॉक है, बुक डेट्स का मतलब डेटर होता है, तो स्टॉक डेटर प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग ये ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं स्टॉक बुक डेट्स प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग। अमाउंट जरा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 75,066 और 45, 48, 75, 66, 45, 48, ठीक है। और पीडीडी जो 6,000 है वो सेम साइड होता है, तो बाई पीडीडी सेम साइड पे 6,000 आ गया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद से ये हमारा ट्रांसफर हो गया कंप्लीट और कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं, तो अब सेटलमेंट पे आ जाते हैं। मिसेस चौधरी कह रही कि अपने हस्बैंड जी का वो लोन खुद लेके जा रही हैं और साथ में वो 50% स्टॉक भी लेके जा रही है। तो सबसे पहले पार्टनर जो है मिसेस चौधरी उसने एक लायबिलिटी ली है, ये लायबिलिटी यहाँ पे है, अगर ये पे नहीं हो रही है पार्टनर लेके जा रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू मिसेस रीतास कैपिटल, 15,000 का लोन हमने उन्हें दे दिया। और इसके बाद से क्वेश्चन बोला था कि पार्टनर जो है स्टॉक भी लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे। स्टॉक यहाँ मेंशन अपोजिट साइड पे बैंक के बजाय पार्टनर कैपिटल आ जाएगी, ये देखिए आ गया 50% हमने स्टॉक दे दिया। चलिए इसके बाद से फिर 20% डिस्काउंट पे था 50% स्टॉक, तो 50% स्टॉक का मतलब हो गया कि 75,000 का 50% आप निकाल लो, ठीक है। तो ये आ गया 37,500, राइट। और 37,500 में से कितना परसेंट कट करना है, 20% करना है, तो 37,500 का 20% हो जाएगा 7,500। तो 37,500 में से 7,500 माइनस करके 30,000 हमने दे दिया। इसके बाद भी अभी ध्यान देना हमारे पास स्टॉक बचा है सर, कितना बचा है, आधा स्टॉक बचा है, यानी 37,500 का स्टॉक अभी बचा है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बचे स्टॉक को हमें बेचना पड़ेगा बुक वैल्यू पे, यानी 37,500 पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुक डेट से 54,000 मिला और बचा स्टॉक हमने 30% प्रॉफिट पे बेचा है। तो डेटर से 54,000 ले लेते हैं, ये हमारे रहे डेटर, और इससे 54,000 लेना है, मतलब अपोजिट में हमें बाई बैंक में बुक डेट्स लिख के 54 लिख दिया। और ये 37,500 का जो स्टॉक बचा था ये भी बाई बैंक में 20%, 30% सॉरी 30% प्रॉफिट ऐड करके हमने बेच दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रेडिटर हैं उनको हमने 10% डिस्काउंट पे किया और बीपी को फुल पे किया है। तो क्रेडिटर हमारे ये रहे 75,000, इसको आपने डिस्काउंट 7,500 काट के 67,500 बैंक में पे कर दिया और बीपी को आपने फुल 30,000 पे कर दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ते फिर कह रहा है प्लांट मशीनरी से 75 मिला और लैंड बिल्डिंग से 120। तो अपोजिट में बैंक में प्लांट मशीनरी 75 और लैंड बिल्डिंग 120 आ गया, ठीक है सर। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिसेस रीता चौधरी हैं वो गुडविल लेके जा रही हैं 30,000 पे। तो पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो एसेट यहाँ लिखी होती है, अगर नहीं भी लिखी है और वो बिकती है तो टू बैंक, और पार्टनर लेके गया तो टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्टनर को देना पड़ेगा, मिसेस रीता चौधरी को गुडविल देनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एसेट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, राइट। तो एसेट यहाँ पे ट्रांसफर होगी, तो यहाँ सारी एसेट्स आई हैं, पर अगर यहाँ पे गुडविल नहीं भी है और वो बिक रही है तो आप बाई बैंक में लिखोगे, अगर वो पार्टनर लेके जा रहा है तो बाई पार्टनर कैपिटल लिखोगे। तो गुडविल नहीं लिखी थी पर उसको पार्टनर लेके जा रही है तो उसको आप बाई मिसेस रीतास कैपिटल करके आप उसको गुडविल 30,000 दे दोगे, बिकता तो हम बैंक में कर देते। लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन का खर्चा 5250 हुआ, कौन बेयर कौन पे नहीं दिया, तो फर्म ही बेयर करेगी और फर्म ही पे करेगी, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक हमने लिख दिया, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं
और क्वेश्चन सारी ही एसेट्स लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताया था, तो हमें कुछ भी बचा नहीं है, सीधे निकालना है डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस आता है वो पार्टनर में बट जाएगा। जो कि हमारा गेन आया है 132, रेशो नहीं दिया था तो 1:1 में बट गया। ठीक है, चलिए रियलाइजेशन हो गया कंप्लीट। पार्टनर ने लोन दिया था सर? बिल्कुल नहीं दिया था। यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है पार्टनर का, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा, सीधे आप कैपिटल बनाओ। कैपिटल में हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे क्रॉस ट्रांसफर करनी है चीज़ें। तो आप ढूंढो यहाँ पे कहीं कैपिटल आ रही है, तो सबसे पहले सर ये कैपिटल, ये रही मिसेस रीता की कैपिटल, और फिर इसके बाद से ये रही जो हमने गेन दिया है। तो ये तीनों चीज़ें अपोजिट ट्रांसफ़र करो आप, ये 15,000 आ जाएगा अपोजिट साइड पे, ये रहा, और ये जो गेन था ये रहा 66 एंड 66। ये साइड होगा कंप्लीट। अपोजिट पे ढूंढते हैं तो ये रहा मिसेस रीतास कैपिटल, और ये रहा फिर से मिसेस रीतास कैपिटल। यानी रीता के साइड पे अपोजिट में आप 30,000 दो बार टू रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। तो देखो यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन डेबिट में, एक बार गुडविल और एक बार स्टॉक। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, तो जो भी डिफरेंस आता है जो कि डेबिट में आ रहा है वो हम बैंक कर देते हैं। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे भी आता तो बाई बैंक हो जाता। ठीक है, चलो अब लास्ट में हमें क्या करना है सर, बैंक देखना है, और जिस भी अकाउंट में बैंक दिखेगा उसको क्रॉस ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये रहा बैंक 5250, और फिर ये रहा बैंक। ठीक है, और कहीं बैंक है सर, और ये रहा बैंक 97,500। तो इसको क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं फटाफट से। तो ये 97,500 और 5250 ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 97,500 5250 बाय रियलाइजेशन के नाम से, ये लाइबिलिटीज, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये 297750 अपोजिट में आ गया टू रियलाइजेशन करके। ठीक है, ये अकाउंट से बैंक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देख लो बैंक कहाँ पे है, तो इसमें कहीं पे बैंक है नहीं, और इसमें बैंक है ये दोनों, तो इसको आप क्रॉस ट्रांसफर कर दो बाई मिसेस रीतास कैपिटल और बाई शोभास कैपिटल करके हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, चलिए, और एक बार सारी चीजें हो गई तो बैंक का दोनों साइड का टोटल मैच हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर अनुराग और प्रेम है। ठीक है, उनका रेशियो 2:1 का है। ये उनकी बैलेंस शीट दी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, ईजी है, कर लेते हैं। अब चूंकि रियलाइजेशन ही सिर्फ बनाना है तो कैपिटल वगैरह जो चीज़ें बाकी जगह पे ट्रांसफ़र होती है उसको अभी के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है। तो जो चीज़ें रियलाइजेशन में जाएंगी बस हम उन्हीं को लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो ये क्रॉस ट्रांसफ़र होगा, यानी डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। ठीक है, चलिए सर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर था, मिसेस ए का लोन है। अनुराग का लोन नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी आता है जब वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है फर्म हैड टू पे 90,000 टू वर्कर एज कंपनसेशन, तो ये 90,000 के बराबर ही यहाँ पे आएगा, और 120 में से 90,000 माइनस करके जो बच जाएगा 30,000, वो 30,000 पार्टनर कैपिटल में जाएगा। तो हम यहाँ से सिर्फ 90 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर करेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपीज़। फिर आईएफआर दिया है, तो आईएफआर हमेशा ही फुल ट्रांसफर होता है अगर इन्वेस्टमेंट दी है, जो कि दी है। फिर उसके बाद से प्रॉफिट लॉस और कैपिटल है वो पार्टनर कैपिटल में जाता है। बढ़ जाते हैं एसेट साइड पे। एसेट पे सबसे पहले दिया बैंक, तो बैंक अपने अकाउंट में जाता है। डेटर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डेटर हमारा अपोजिट साइड पे आ गया ग्रॉस वैल्यू पे, और पीडीडी सेम साइड पे आ गया 3,000। फिर स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन की हैं, यहाँ पे आ जाएंगी। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये पार्टनर कैपिटल में जाता है, जो हमें बनाना नहीं है। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी तो हमें सेटलमेंट करना है, यानी ये सारी एसेट्स बिकेंगी तो बाई बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल। सिमिलरली लाइबिलिटी पे होगी तो टू बैंक, और पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल। और अगर कोई एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रही है तो हमें उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अनुराग जो है वो 60% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। ठीक है, स्टॉक है यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख का 60% यानी कि 60,000 रुपीज़ का स्टॉक अनुराग लेके जाएगा। तो अपोजिट में बाई अनुराग्स कैपिटल हमें लिखना है, पर 60,000 नहीं लिखना है। क्यों? सॉरी, क्योंकि इस स्टॉक को वो 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो 60,000 का 20% हम माइनस करेंगे 12,000, तो बाई अनुराग्स कैपिटल 48,000 हमने दे दिया। ठीक है,
अभी हमारे पास बाबू कितने का स्टॉक बचा है सर? तो अभी हमारे पास बचा है 40,000 का स्टॉक, ठीक है। बचे स्टॉक के बारे में क्या हो रहा है देखते हैं। कह रहे 25% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, यानी इस 40,000 का 25% यानी कितना हो 10,000 का जो स्टॉक है 25%, इस स्टॉक को हम बेच रहे हैं 40% प्रॉफिट पे, यानी 10,000 पे 40% प्रॉफिट जोड़ के 14,000 पे हम स्टॉक बेचेंगे। तो अपोजिट में बाई बैंक आ जाएगा, बाई बैंक लिख के हम स्टॉक लिख दिए 14,000, ठीक है। अभी भी हमारे पास कितने का बचा देखो, 40,000 का 25% बेच दिए, इसका मतलब अभी भी हमारे पास 30,000 रुपए का स्टॉक बच रहा है। देखते हैं उसका क्या हो रहा है। तो कह रहे जो रिमेनिंग स्टॉक है यानी वो 30,000 वाला वॉज फाउंड ऑब्सोलेट एंड रियलाइज नथिंग, मतलब खराब हो गया और उससे कुछ भी पैसा नहीं मिला, यानी वो बचा 30,000 बेकार है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उससे एक भी रुपया हमें नहीं मिलने हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है फर्म को 90,000 वर्कर को कंपनसेशन देना है, यानी ये लाइबिलिटी यहाँ पे लिखी है, 90,000 पे करना है, तो अपोजिट में तुम लिख दो टू बैंक और वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी लिख के 90,000 पे कर दो। फिर इसके बाद से अगला पॉइंट है कि क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो जब एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रही है यानी क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर से 75% रियलाइज हो रहा है, तो डेटर यहाँ है, रियलाइज हो रहा है मतलब अपोजिट साइड पे बैंक में आएगा, तो हमने बैंक में लिख दिया डेटर 75% अमाउंट, ठीक है। चलिए, डेटर के बाद से फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि प्लांट से रियलाइज हुआ है 20% लेस, तो प्लांट ये है 4 लाख, इसमें से 20% लेस करना है, यानी कि 80,000 माइनस करके 3,20,000 पे प्लांट से पैसा मिला है, तो ये हमने बेच दिया प्लांट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेम है वो एग्री कर रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उठाएगा डिसोल्यूशन की, और इसके बदले में हम उसको रेम्युनरेशन देंगे, क्या देंगे रेम्युनरेशन में? फर्नीचर देंगे, ठीक है। अच्छा, पार्टनर डिसोल्यूशन का खर्चा उठाता है, तो उस टाइम पे हम क्या बताए थे, रियलाइजेशन को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब बदले में हम उसको पैसा नहीं दे रहे, ठीक है, और पार्टनर कैपिटल लिख नहीं सकते। अगर पैसा देते तो क्या लिखते, टू बैंक लिखते, पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम उसको फर्नीचर दे रहे हैं, पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर फर्नीचर दे रहे हो तो आपको लिखना चाहिए फर्नीचर, पर चूंकि हम सारी एसेट्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्नीचर रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, तो जब भी इनका सेटलमेंट होगा हम एसेट लायबिलिटी का नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं उस एसेट लायबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन को। यानी अगर हम फर्नीचर दे रहे हैं तो हम टू फर्नीचर के बजाय लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और इस जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन ही डेबिट है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री करने की नीड नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो, शायद क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पॉइंट जो था शायद इसी से रिलेटेड था, तो आपको कुछ डाउट है एक बार आप उसको भी रेफर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट कह रहा है रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 हुआ, कौन बेयर कौन पे नहीं दिया है, तो फर्म बेयर फर्म पे, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक हमने लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस। फिर इसके बाद से सारे पॉइंट खत्म हो गया और कुछ दिया नहीं, तो अब हम देखेंगे कि क्या कोई एसेट लायबिलिटी ऐसी थी जिसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो देखो, डेटर के बारे में क्वेश्चन ने बताया है, स्टॉक के बारे में भी बताया है, फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ तो था शायद, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, वेट अ मिनट, कहाँ गया फर्नीचर वाला पॉइंट भाई? अनुराग ने ये लिया, फर्म ने 90,000, क्रेडिटर को हमने इन्वेस्टमेंट दिया, डेटर है। अच्छा, प्रेम लेके गया था, प्रेम रेमनरेशन में फर्नीचर लेके गया, तो ये भी खत्म हो गया। प्लांट भी रियलाइज हो चुका है, खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिटर लेके गया था, तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म होगी, तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लिखना था, वेट अ मिनट, दिस इज अ लिटिल मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट जब पार्टनर लेके चला गया भाई, क्रेडिटर लेके चला गया, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट हम हटा देते हैं, और ये अब 424 भी नहीं होगा, ठीक है सर। चलिए, हमने एसेट साइड कर लिया कंप्लीट, अब देख लेते हैं लाइबिलिटी पे, तो लाइबिलिटी पे क्रेडिटर हो गया। मिसेस ए के लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था, तो मिसेस ए का लोन हमें पे करना पड़ेगा, तो बैंक में हमने अपोजिट साइड पे मिसेस ए का लोन लिख के 80,000 पे कर दिया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी हमने पे कर दी, आईएफआर का कुछ करना नहीं होता, पीडीडी का कुछ करना नहीं होता, तो सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बैंक का टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बाबू
4 2 6 एंड 7 3 के चलिए ये हो गया बैंक का टोटल। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 90 अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने वहाँ से 45 हटा दिया है। तो इसमें 90 में 45 ऐड होके ये अब मेरा लॉस बढ़ के हो जाएगा 1,35,000 का। चलिए, तो 1,35,000 का हमारा लॉस हो गया। और ये लॉस हम बांट देंगे पार्टनर में उनके एग्रीड रेशो में, जो कि 2:1 है। ठीक है, तो इसको आप बांट लेना। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बैलेंस शीट है ए और बी की। ठीक है सर, और इस बैलेंस शीट में चीज़ें दी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और कह रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाइए। तो नेसेसरी अकाउंट बनाना है तो बना लेते हैं नेसेसरी अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर बनेगा पार्टनर लोन। क्या यहाँ पे कोई लोन है? हाँ, लोन तो है लेकिन पार्टनर की वाइफ का है, पार्टनर्स का नहीं है, तो यानी लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो रियलाइजेशन, फिर कैपिटल, और फिर बनेगा बैंक अकाउंट। ठीक है सर, तो पहले फटाफट से फॉर्मेट में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, क्रेडिटर, बीपी आउटस्टैंडिंग, ये सारे के सारे रियलाइजेशन के हैं। तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, क्रेडिटर, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है सर, 15 10 30 10 5, 15 10 30 10 5, सारी चीज़ें हो गई ट्रांसफ़र। कैपिटल जाएगी कैपिटल अकाउंट में, अपोजिट साइड बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम बैलेंस बीडी कर देंगे कैपिटल को। फिर इसके बाद से लाइबिलिटी साइड हमारी ओवर हो चुकी है। एसेट पे हमें कैश है, बैंक है। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिया है तो तुम कोई एक बना सकते हो और दूसरे वाली चीज़ को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैश और बैंक दोनों दिया है। ठीक है, कैश है 40,200 और बैंक है 3,400। तो अपोजिट साइड पे हम बैंक बना लेते हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा 3,400 है, तो हमने बैंक के डेबिट में अपोजिट साइड पे टू बैलेंस बीडी लिख दिया 3,400। और जो कैश था हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बैंक में। बेसिकली हम अपने कैश को बैंक में जमा कर दे रहे हैं और सारे ट्रांजैक्शन बैंक से कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये 4,200 हमारा आ जाएगा डेबिट में बैंक के टू कैश नाम से, क्योंकि अपने अकाउंट में जा नहीं रहा तो बैलेंस बीडी लिख नहीं सकते। तो टू कैश हमने लिख दिया। ठीक, अब ऐसे ही आपको करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो दिया है, कैश और बैंक दोनों दिया है, तो आप कोई एक ले लो। बैंक के बजाय आप कैश भी ले सकते हो और दूसरे वाले को इसमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डेटर दिया 30,000, तो क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन में। यहाँ पे हमने डेटर को कर दिया ट्रांसफ़र 30,000। फिर पीडीडी दिया हुआ था तो पीडीडी सेम साइड पे 2,000 आएगा, ये 2,000 आ गया पीडीडी। फिर पीडीडी के बाद से अगला पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रक प्लांट मशीनरी। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रक प्लांट मशीनरी यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रक प्लांट मशीनरी। चलिए, फिर इसके बाद से लास्ट में दिया है बी की ड्राइंग। तो ये पार्टनर रिलेटेड चीज़ है। पार्टनर कैपिटल में बीज ड्राइंग अपोजिट साइड पे आ जाएगी 9,400। तो ये हमारी आ गई बीज ड्राइंग 9,400 रुपीज़, किस में, बी में आ गया। चलिए, सारी चीज़ें हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे कुछ भी बचा है नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें चीज़ों को सेटल करना है। तो सेटलमेंट में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जो आधा स्टॉक था उसको हमने 10% लेस पे क्या कर दिया है, 10% लेस देन बुक वैल्यू पे बेच दिया है। ठीक है, हाफ द स्टॉक सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक कहाँ लिखा है सर, यहाँ। बिका तो अपोजिट में आएगा बाई बैंक, तो यहाँ हमने लिख दिया बाई बैंक स्टॉक। हाफ स्टॉक यानी 40 का हाफ 20,000 हुआ और 20,000 को हमने 10% लेस पे बेचा है, यानी 20,000 में से 2% माइनस करके 18,000 पे स्टॉक बिक गया। ठीक है सर, अभी भी हाफ स्टॉक यानी 20,000 का बचा है। 40,000 में से कहाँ गया स्टॉक, हाँ 40 में से हाफ 20 बचा है। कह रहे जो रिमेनिंग हाफ स्टॉक है इसको ए लेके जा रहा है। तो ए लेके जा रहा है तो अपोजिट में एस कैपिटल आएगा और 20% मोर देन बुक वैल्यू। स्टॉक यहाँ है, अपोजिट में बाई एस कैपिटल आएगा, बाई एस कैपिटल 20,000 का 20% ऐड करेंगे तो 24,000। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि पार्टनर स्टॉक के अलावा कुछ और भी लेके जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक लाइबिलिटी थी फॉर डैमेज और उसको हमने 12,000 की सेटल किया एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। कह रहा है क्रेडिटर के अंदर, क्रेडिटर यहाँ पे है, इस क्रेडिटर के अंदर 10,000 की एक लाइबिलिटी इंक्लूड है जिसको हम 12,000 में सेटल कर रहे हैं। तो अगर हम 12,000 में लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं तो आप अपोजिट में बैंक लिख दो और 12,000 सेटल कर दो। तो यहाँ मैं इनर कॉलम में लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी के भी क्रेडिटर का कुछ होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर यहाँ थे, सेटल हुआ तो टू बैंक में आ गया क्रेडिटर। ठीक है, 12,000 रुपये। चलो ये 12,000 हो गया।
फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे देखो, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा हमारा कि एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो एसेट इस तरीके से बिक रही है, सबसे पहले बिकी है प्लांट मशीनरी 1 लाख में और ट्रक 1,20,000 में। तो अपोजिट साइड पे बैंक में प्लांट मशीनरी और ट्रक 1 लाख और 1,20,000 आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल को भी हमने इस बार बेच दिया 25,000 में, तो गुडविल अपोजिट साइड पे होती, यहाँ पे थी गुडविल, अब भले नहीं लिखी हुई है यहाँ पे कोई एसेट या लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड भी है और वो बिक सकती है तो वो उसी साइड अपोजिट में आएगी जैसे बाकी की रिकॉर्डेड वाली चीजें सेटल होने पे आती हैं, ठीक है। तो हम अपोजिट साइड पे गुडविल लिख के 25,000 में बेच देंगे। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि बैड डेट्स जो है 5,000 रुपए का हो गया। बैड डेट्स 5,000 का हो गया, इसका मतलब है कि बाकी का पैसा डेटर से मिल गया। तो 30,000 में से 5,000 हटा के 25,000 रुपए डेटर से रियलाइज हो गए। और इन्वेस्टमेंट, आधी इन्वेस्टमेंट को हमने बुक वैल्यू पे सेल किया है, आधी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी है 10,000, इसका हाफ हुआ 5,000, ठीक है। उस 5,000 को हमने सेटल कर दिया बुक वैल्यू पे, ये इन्वेस्टमेंट बिक गई। चलिए अभी मेरे पास क्या बचा है, तो ध्यान देना, मेरे पास बचा है स्टॉक बचा था शायद, नहीं स्टॉक को हमने सेल किया, हाँ आधा स्टॉक बचा था शायद, नहीं रिमेनिंग हाफ तो ए लेके चला गया ना, तो स्टॉक नहीं बचा, यही इन्वेस्टमेंट आधी बची हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो मिसेस ए का लोन पे करेगा, ठीक है, और आधी इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे लेके जाएगा। तो ए मिसेस ए का लोन पे करेगा, तो मिसेस ए का लोन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ए पे करेगा मतलब ए लेके जा रहा है, तो ए लेके जा रहा है तो टू एज कैपिटल आ गया, मिसेस एज लोन 15,000 रुपीज, ठीक है। और बचा इन्वेस्टमेंट जो हमारा हाफ इन्वेस्टमेंट था, इसको वो 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। तो हाफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि 10 का 5,000 आधा हुआ, उसको 10% डिस्काउंट पे बाई एज कैपिटल आ जाएगा। तो ये बाई एज कैपिटल देखो 5,000 में से 500 रुपये डिस्काउंट 10% वही घटा के 4,500 रुपये हो गया, और टोटल 28,500 रुपये हमारा हो गया एज कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे क्रेडिटर और बीपी हैं वो ऑन एन एवरेज 1 मंथ के बेसिस पे ड्यू होते हैं, मतलब हम अपने क्रेडिटर और बीपी को 1 महीने के बाद पे करते हैं, ठीक है सर। लेकिन हम उसको इमीडिएटली 31 मार्च को पे किए, मतलब जो देखो मार्च वाला होगा वो इस हिसाब से पे होना चाहिए 1 महीने बाद, पर चूंकि मार्च को ही हम अपना बिजनेस पे कर बंद कर रहे हैं, तो हमें अपने क्रेडिटर और बीबी को इस बार 1 महीने बाद नहीं तुरंत सेटल करना है। और चूंकि हम अपने क्रेडिटर और बीबी को 1 महीने बाद नहीं तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 12% पर एनम के हिसाब से 1 महीने का, ठीक है। तो यानी क्रेडिटर को बीपी को पे करना है 1 महीने का 12% के हिसाब से डिस्काउंट काट के। तो यहाँ पे क्रेडिटर दिए 30,000, पर इसमें से 10,000 के क्रेडिटर को तो आप ऑलरेडी 12,000 में सेटल कर दिए हो, तो अभी आपके पास क्रेडिटर कितने के बचे, सिर्फ 20,000 के बचे। इस 20,000 के क्रेडिटर पे आप 1 महीने का डिस्काउंट लगाओगे, यानी 20,000 के क्रेडिटर 12% पर एनम के हिसाब से 1 मंथ का निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा 00 कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा, हमारा डिस्काउंट आ गया 200 रुपये, ठीक है। यानी 20,000 के क्रेडिटर में 200 का डिस्काउंट काट के 19,800 हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर पेमेंट हो जाएगी 19,800 की। फिर इसकी ये 19,800 हमारा यहाँ पे आ गया। ओके सर देयर इज सम मिस्टेक्स, क्योंकि हमें सेपरेट लिखना चाहिए था, राइट। तो ओके ओके अभी कर देते हैं सेपरेट, चलो। तो ये ए का हमने पे कर दिया, सॉरी क्रेडिटर को हमने पे कर दिया 1 मंथ के डिस्काउंट को काट के। तो 12,000 पे हमने पहले सेटल किया था, और 19,800 ये इनर कॉलम में लिख देते हैं 19,800, ठीक है। और दोनों को ऐड अप करके हम लिख देंगे क्रेडिटर के टोटल में। फिर हमारा इसके बाद से बीपी को भी हमें पे करना है, तो बीपी कितने का दिया है बाबू, बीपी दिया है 10,000 का। इसको भी 1 मंथ के डिस्काउंट पे करेंगे, तो 1 मंथ का डिस्काउंट भाई 100 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 12 कट जाएगा, राइट। तो ये बीपी हो गया 19,900। फिर इसके बाद से अगला पॉइंट हमारा क्या था, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा था क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसके बाद से ओके, यहाँ पे कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट नहीं है तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना है कि क्या कोई चीज़ ऐसी थी जो हमारी बच गई और अभी सेटल नहीं हुई है। तो देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कुछ करना नहीं होता, मिसेस ए का लोन ए खुद लेके गए हैं, मिसेस बी के लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया था, तो इसे हमें सेटल करना पड़ेगा। मिसेस बी का लोन, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक में मिसेस बी का लोन 10,000। फिर इसके बाद से अगला पॉइंट है क्रेडिटर और बीपी, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने अभी तक कुछ नहीं बताया था, तो हमें बुक वैल्यू पे इसको पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000 और उसके बाद बैंक है, यानी ये साइड हो गया कंप्लीट। अब एसेट में देख लो क्या क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में साइलेंट है, तो डेटर कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है और स्टॉक भी हो चुका है, ट्रक भी हो चुका है, प्लांट मशीनरी भी हो चुका है और इसके बाद से और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार हमारी सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई हैं, तो हमें निकालना है डिफरेंस और डिफरेंस निकाल के निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, तो वेट अ मिनट, एक बार हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने ये क्रेडिटर के लिए लाइबिलिटी सेपरेट लिख दी थी, तो आप चाहो तो ये जो 12,000 वाली लाइबिलिटी थी ये वाली, ये आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, टू बैंक लाइबिलिटी पेड, या आप टू बैंक में क्रेडिटर में जोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा आ गया था 31,800 और ये टोटल मेरा हो गया था 56,700। ठीक है, और ये मैंने 12,000 यहाँ से हटा दिया। आप चाहो तो इस यहाँ पे सिर्फ 19,800 लिखो और ये 12,000 को सेपरेट कर दो, या फिर आप टू बैंक में क्रेडिटर लिख के भी पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई तो हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मेरा डेबिट साइड पे आ रहा है और इस डिफरेंस को हम प्रॉफिट मान के, क्योंकि डेबिट का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं था, तो 1:1 में बचेगा, यानी 43,400 और 43,400 हो जाएगा। ठीक है, गुड। एक बार हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करना आपको पता है बहुत ईजी होता है, हमें बाकी के अकाउंट्स में कैपिटल को ढूंढना है और उसे क्रॉस ट्रांसफर करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो हमें ए की कैपिटल कहाँ कहाँ पे दिख रही है। एक है ए की कैपिटल ये 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमें क्रॉस ट्रांसफर करनी है। दूसरा ये जो हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। अपोजिट साइड पे ये है एज कैपिटल और कहीं पे पार्टनर की कैपिटल नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसे क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 15,000 कैपिटल में अपोजिट साइड पे आ जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, तो ये देखो यहाँ पे आ गया बाय रियलाइजेशन 15,000 रुपीज़। फिर इसके बाद से ये जो 43,400 का हमने गेन बांटा है पार्टनर में, ये अपोजिट में आ गया बाय रियलाइजेशन के नाम से 14,400 टू बोथ द पार्टनर। ठीक है, चलो अपोजिट साइड पे जो 28,500 इसको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा आ गया टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया और इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे पार्टनर कैपिटल और नहीं आई है। तो एक बार जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो भी डिफरेंस आता है जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे बैंक से सेटल कर देंगे। ठीक है, चलिए कैपिटल भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं बैंक अकाउंट को। सिमिलरली कैपिटल की तरह ही करना है चीज़ें। बैंक देखो कहाँ कहाँ पे है, तो ये हमारा पहला बैंक मिल गया हमें, ये 56,700 का, और इस साइड पे ये 2,93,000 का। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। 56,700 हमारा है, तो ये यहाँ पे देखो आ गया 56,700, और ये जो 2,93,000 हमें यहाँ पे दिख रहा था एसेट्स को बेच के पैसा आया था, ये अपोजिट में आ गया टू रियलाइजेशन से। ठीक है, एसेट रियलाइज और ये लाइबिलिटी पेड। ठीक है, चलो इसके बाद से फिर हमने कैपिटल बनाया था और कैपिटल में हमें बैंक अकाउंट ये दिख रहा है और इसको हम अपोजिट में ट्रांसफर कर देंगे बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल, और इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट हो गया और पार्टनर कैपिटल कंप्लीट। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, और ये बैलेंस शीट दी है। फिर कह रहा है प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो उनका था 3:2:1 का था, और इसी डेट पे पार्टनर चाहते हैं कि वो फॉर्म को डिसॉल्व करे। एसेट इस तरीके से रियलाइज हो रही है, ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर कह रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर करिए रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो तीनों चीज़ें हमें बनानी है। यहाँ पे किसी पार्टनर का लोन नहीं है, ए बी सी तीनों में से किसी का नहीं है, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक सिर्फ बनाना है। सबसे पहले चीज़ों को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ बाबू क्रेडिटर मिसेस ए का लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये तीनों चीज़ अपोजिट में आ गई। क्रेडिटर मिसेस ए का लोन और आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में आईएफआर दिया हुआ था, तो अगर इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में जो कि है, तो पूरा आईएफआर क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अगर मान लो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दी रहती तो उस केस में ये पूरा का पूरा आईएफआर हमारा पार्टनर कैपिटल में चला जाता। ठीक है सर। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में दिख रहा है रिजर्व जो कि पार्टनर कैपिटल में जाएगा, और ये तीनों कैपिटल भी कैपिटल में जाएगी। तो 60, 40 और 20 को हम कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस बीडी की तरह, और रिजर्व को हम उनके रेशियो में 3:2:1 में बांट देंगे। ठीक है सर। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। एसेट में सबसे पहले बैंक है जो अपने अकाउंट में 15,000 अपोजिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 15,000, और इसके बाद से फिर नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो है बी आर स्टॉक डेटर। तो बी आर स्टॉक डेटर ये आ गया हमारा बी आर स्टॉक और डेटर,
और डेटर ग्रॉस पे आएगा, ये जो 4000 का प्रोविजन है या सेम साइड पे आ जाता है, तो ये देखो प्रोविजन 4000 का आ गया और ये डेटर 40,000 था, 40,000 पे ही ग्रॉस वैल्यू पे हमारा डेटर आया हुआ है। ठीक है सर। फिर लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट और अक्रूड इनकम, ये चार के चारों पांचों ये हमारे रियलाइजेशन में क्रॉस ट्रांसफर होंगी। लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर और अक्रूड इनकम 1500 की थी, वो कहाँ पे गई? ओके, अक्रूड इनकम नहीं दिख रही है क्वेश्चन में, जो कि आनी चाहिए थी। ओके, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू अक्रूड इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम हमारी कितने की आ गई बाबू? 1500 की। एक बार बाकी अमाउंट भी अब मैच ही कर लेते, क्या पता अमाउंट का भी कुछ इशू ना हो। तो अमाउंट हमारा बी आर 12,000 है, स्टॉक 40,000 है, तो बी आर हमारा हो गया 12,000 रुपये, स्टॉक 40,000। फिर इसके बाद से बी आर स्टॉक के बाद डेटर 40 था, लैंड बिल्डिंग 50 था, तो डेटर 40,000 है, लैंड बिल्डिंग 50,000 है। फिर फर्नीचर 10,000, टाइपराइटर 7,000, फर्नीचर 10,000, टाइपराइटर 7,000। ठीक है सर, सारी चीज़ें हो गई। और इन्वेस्टमेंट 28,500 है। तो ओके ओके ओके, तो ये बेवकूफ़ी है क्वेश्चन की, नहीं इस सोल्यूशन की। एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, टू सेव योर एंड माई टाइम ऑल्सो, ये सारे सोल्यूशन लिखने में आपको टाइम लगता है। ठीक है, आई इट्स नॉट लाइक दैट कि आई कैन नॉट सॉल्व, क्योंकि तुम देख ही रहे हो सारी गलतियाँ मैं ही करेक्ट कर रहा हूँ। पर इन चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है, राइट? तो मैंने नेट से ये चीज़ें उठाई हैं, तो अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक होती है तो इट्स नॉर्मल, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 28,500 की थी, अक्रूड इनकम 1500 का था। दोनों जोड़ के 30,000 बेवकूफ़ी की तरह यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, बट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट 28,500 हो गया और अक्रूड इनकम 1500 हो गया। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी हैं और ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ें हमारी ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो अब हमें सेटलमेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो बीआर है हमारा, वो 5% डिस्काउंट पे रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है सर। तो बीआर देखो अब वो कहाँ पे दिया है, बीआर हमारा यहाँ पे होगा, ये रहा 12,000 का, ये रियलाइज़ हो रहा है मतलब अपोजिट में बैंक में आएगा। तो बाई बैंक बीआर 5% घटाना है, तो 12,000 का 5% 600 रुपये माइनस करके 11,400 हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है डेटर वेयर ऑल गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब सब पैसा दे देंगे। तो ये जो 40,000 के डेटर हैं, ये अपोजिट में आ जाएगा बाई बैंक, डेटर 40,000 का पैसा हमने रिसीव कर लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक से 32 मिल रहा है और लैंड बिल्डिंग से रियलाइज हो रहा है 40% हायर देन बुक वैल्यू। ठीक है, स्टॉक से 32,000, तो स्टॉक 32 और लैंड बिल्डिंग से 40% हायर करना है। तो देखो लैंड बिल्डिंग कितने की दी थी यहाँ? 50,000, और 50,000 का 40% हो जाएगा 20,000, तो 50 और 20 जोड़ के 70,000 रुपये में लैंड बिल्डिंग से मिल गए। ठीक है सर। आफ्टर दैट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर को हमने 6,000 रुपये पे बेचा है, तो ओके, और कुछ और भी लिखा है, कह रहा है कि ऑक्शन में बिका था और ऑक्शनर का कमीशन हुआ 300 रुपये। तो देखो 6,000 में फर्नीचर बिका, 300 कमीशन देना, मतलब अल्टीमेटली हमारे हाथ में कितने आए? 5700। तो यहाँ फर्नीचर 5700 हम दिखा देंगे। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ओपन मार्केट में बिका है 25,000 रुपये में, जिसके लिए हमें 2% कमीशन देना है ब्रोकर को। ठीक है, 25,000 में बिका और 25,000 का 2% अगर आप निकालोगे तो 500 रुपये कमीशन देना है। यानी 25,000 में बिका, 500 कमीशन दिया, तो जेब में मेरे कितने आए? 24,500। तो हम यहाँ पे बैंक में ही इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे 24,500 रुपये। चलो ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टाइपराइटर हमारे पास था, उसको ए लेके जा रहा है 5,000 में। टाइपराइटर कहाँ है सर? यहाँ पे है टाइपराइटर, ये अपोजिट में आएगा बाई एस कैपिटल। 5,000 रुपये हमने टाइपराइटर उसको दे दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओके टाइपराइटर, अच्छा ये चीज़ तो रही गई। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया सर कंप्लीट, टाइपराइटर मिस हुआ था वो भी हो गया कंप्लीट। अक्रूड इनकम के बारे में कुछ लिखा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो अक्रूड इनकम है कुड नॉट बी रियलाइज, अक्रूड इनकम से पैसा नहीं रियलाइज हो रहा है, तो अक्रूड इनकम जहां पे है वहीं पे ट्रांसफर रहने दो। अगर कोई चीज बिक नहीं सकती, उससे पैसा नहीं मिल सकता, तो बाई बैंक में नहीं आता, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि क्रेडिटर एग्रीड हो गए कि उनको 10% कम दे दिया जाए और बाकी सारी लाइबिलिटी को उनकी बुक वैल्यू पे कर दिया जाए। तो क्रेडिटर हमारे हैं ये, इनको 10% कम पे करना है, तो 30,000 का 10%, 3,000 माइनस करके टू बैंक में 27,000 हमने पे कर दिया। बाकी लाइबिलिटी फुल पे होगी, जैसे मिसेस ए का लोन 20,000 था, तो 20,000 पे होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 थी, 8,000 पे होगी। और फिर इसके बाद से इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया।
फिर इसके बाद से कुछ बचा, ये होगा नहीं, क्रेडिटर हो गया, ये हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, आईएफआर का कुछ करना नहीं, बस ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर ये सारे पॉइंट हमारे हो गए क्रेडिटर वाले। फिर कह रहे हैं कि द फर्म रीट्रेंच, रीट्रेंच का मतलब होगा कि फर्म ने अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। द फर्म रीट्रेंच देयर एम्प्लॉयी 3 मंथ बिफोर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म जो है डिसॉल्यूशन के 3 महीने पहले ही अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दे रही है और इसकी वजह से फर्म को 25,000 का कंपनसेशन पे करना पड़ा है। ये लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी। तो लायबिलिटी भले ना रही हो, अगर नहीं थी तो ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं हुई है। पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पे होते टाइम टू बैंक में ही आती है, तो टू बैंक में हम कंपनसेशन 25,000 लिख देंगे, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई पॉइंट था नहीं, सारे पॉइंट हो गए कवर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्लोज़ करेंगे, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। बैंक ये 80,000 हो गया, 183,600 हो गया। सारी चीज़ें मैच होने के बाद अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में हमारा आ गया लॉस और इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बाँट देंगे, ठीक है? चलिए, हमारा रियलाइज़ेशन हो गया कंप्लीट। अब बना लेते हैं कैपिटल। कैपिटल में कुछ नहीं करना होता, क्रॉस ट्रांसफ़र करना होता है। तो ढूँढो कहाँ-कहाँ पे तुमको मिल रहा है पार्टनर का नाम। तो सबसे पहले अगर हम इस साइड पे देखें, तो पार्टनर का नाम कहीं पे भी नहीं है और इस साइड पे देखें तो पार्टनर का नाम कहाँ मिल रहा है? एक तो ये मिल रहा है, एक ही कैपिटल में 5,000 और ये मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएँगी, यानी कि क्रेडिट से डेबिट में आएँगी। सबसे पहले 5,000 ए में आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000 ए में टू रियलाइज़ेशन और जो गेन था, वो भी क्रेडिट से डेबिट में आ गया। सॉरी, गेन नहीं, लॉस था। तो ये लॉस 8400 का अपोज़िट में आ गया। और कुछ दिया नहीं है, तो जो भी डिफरेंस हमारा आता है वो हम बैंक से क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो ये भी पेमेंट हो गई। लास्टली बैंक देख लेते हैं, तो बैंक में भी वही सेम पैटर्न होता है, जहाँ-जहाँ बैंक मिले क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो। सबसे पहला बैंक है ये 80,000, फिर है बैंक ये 183,600, तो दोनों ट्रांसफ़र होगा। पहले ये 80,000 कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा 80,000 का बाय रियलाइज़ेशन और ये 183,600 आ गया डेबिट में टू रियलाइज़ेशन, ये वाला पॉइंट, ठीक है? चलो। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे फिर हमने कैपिटल बनाई थी और कैपिटल में बैंक क्रेडिट पे तो नहीं आया है पर डेबिट में आया है, ये 3 अमाउंट और ये यहाँ पे आ जाएगा बाय एज़ कैपिटल, बाय बीज़ कैपिटल एंड बाय सीज़ कैपिटल। एक बार सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर दी तो हमारा बैंक का टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा दोनों साइड का। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ए, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक बैलेंस शीट दी है रामजिलाल और पन्नालाल की और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रियलाइजेशन बना दो, कैपिटल बना दो और बैंक अकाउंट बना दो। क्या लायबिलिटी में कोई पार्टनर का लोन है? नहीं है सर। तो बस यही 3 चीज़ें बनेंगी, ईज़ी ईज़ी है, बना लेते हैं। सबसे पहले सब कुछ ट्रांसफ़र करो, तो ये कैपिटल और रिज़र्व ये चली जाएगी पार्टनर कैपिटल में। तो कैपिटल है 16 और 10 जिसको हम बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, ये बाई बैलेंस बीडी 16 और 10 और रिज़र्व को हम उनके एग्रीड रेशियो में बाँट देंगे। कोई रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो 1:1 में ये रिज़र्व हमारा 3600 का 1800 बढ़ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, जो कि रियलाइजेशन में जाता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। तो क्या क्वेश्चन में कहीं वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है? हाँ है। ये 2500 रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है। यानी 2000 का रिज़र्व, लायबिलिटी 2500 की। तो जब रिज़र्व ही 2000 है तो मैक्सिमम आप 2 ही हज़ार क्रॉस ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, तो ये 2000 का रिज़र्व हमारा अपोजिट साइड पे हो गया ट्रांसफर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 2000। नेक्स्ट इसके बाद से क्रेडिटर और बीपी है, तो ये दोनों भी ट्रांसफर हो जाएंगे 5400 क्रेडिटर और 2600 का बीपी। लाइबिलिटी साइड हमारा हो गया कंप्लीट। अब एसेट पे देखते हैं, तो गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर, ये चारों हमारे आ जाएंगे किसमें बाबू, आ जाएंगे रियलाइजेशन में। तो गुडविल 4000 है, गुडविल 4000 आ गई। फिर मशीनरी प्लांट डेटर है 6000, 12800 और 10800। देख लेते हैं 6000, 12800 और 10800। प्रोविजन सेम साइड पे 800 चला जाएगा, तो ये हमारा गया बाई प्रोविजन 800। ठीक है, चलो अब कुछ बचा, बैंक बचा सर। तो बैंक अपने अकाउंट में जाता है बैलेंस बीडी की तरह, तो बैंक को हम बैलेंस बीडी कर देंगे। ये देखो टू बैलेंस बीडी 6800। चलिए सर, इस तरीके से सारी चीज़ें बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब हमें सेटलमेंट करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेटलमेंट इस तरीके से हो रही है, एसेट ऐसे रियलाइज़ होगी, मशीनरी 10% कम पे रियलाइज़ हो रही है। तो मशीनरी ये रही 6000 से 610% माइनस करेंगे तो 5400 बाई बैंक में मशीनरी आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट से 12500 और गुडविल से 2520 मिल रहा है। तो प्लांट से 12500, गुडविल 2520 हमने रियलाइज़ कर लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि रामजी लाल कह रहे हैं कि वो डेटर को लेके जाएँगे
6800 का है पर 6000 में लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जाता है, ये एसेट अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो यहाँ बाई बैंक के बजाय बाई पार्टनर कैपिटल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रामजी लाल्स कैपिटल ब्रैकेट में डेटर, और कितने का था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में सेटल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाकी के डेटर हैं, बाकी के डेटर उनसे 90% रियलाइज हो रहा है, तो बाकी के कितने डेटर होंगे, 6000 मत माइनस करना, डेटर तो 6800 के गए हैं ना, कितने में गए हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने के थे 6800 के थे, टोटल हमारे डेटर कितने के थे क्वेश्चन में 10800, तो अगर 10800 में से 6800 वाला 6000 में एक पार्टनर लेके चला गया, तो अभी भी आपके पास 4000 के डेटर बचे हैं माइनस करके। अब ये 4000 के डेटर 90% पे रियलाइज हो रहे हैं, तो डेटर यहाँ है रियलाइज हो रहे हैं, तो बैंक में आ जाएगा 4000 का 90% यानी 3600 डेटर। ठीक है सर। फिर कह रहे एक बिल था 600 का डिस्काउंट में, वो डिसऑनर हो गया और उसको हमें कंसीडर करना है। बिल था डिसऑनर हो गया, मतलब अब पैसा कौन भरेगा, पैसा हमें ही भरना, ऑब्वियस सी बात है, और हम पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी की पेमेंट करने पे इधर में आता है टू बैंक। ठीक है, तो ये हमने टू बैंक से पे कर दिया बिल डिसऑनर वाला 600 रुपए का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे करना है, क्रेडिटर हमारे यहाँ है 5400 का 10% 540 माइनस करके क्रेडिटर को 4860 की पेमेंट होगी। चलिए सर ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओके वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी का 2500 रुपये पे करना है, तो पे करो, लाइबिलिटी यहाँ होती है अपोजिट में आएगा हमारा, तो अपोजिट में हमने लिख दिया टू बैंक 2500 का वर्कमैन कंपनसेशन। और फिर कह रहा है लिक्विडेशन, ओके ये बीपी वाला पॉइंट छोड़ दिया। द बिल्स पेबल ऑफ 2600 टू बी अज्यूम बाई पन्नालाल एट दैट फिगर, कह रहा है बीपी जो है उसको पन्नालाल लेके जा रहा है, तो बीपी ये रही 2600 की, पार्टनर लेके जा रहा है, तो टू पार्टनर कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये टू पन्नालाल्स कैपिटल 2600 हमने दे दिया। ठीक है सर, चलिए लास्ट पॉइंट है लिक्विडेशन एक्सपेंस 400 रुपए का हुआ है, तो कौन बेयर कौन पे नहीं दिया है, फॉर्म बेयर फॉर्म पे, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 400 रुपए हो गए हमारे। ठीक, वंस एवरीथिंग इज डन तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमारा आ रहा है क्रेडिट पे यानी कि लॉस, जिसको 1:1 में क्योंकि रेशियो नहीं दिया था हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, चलो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या बना लेंगे सर, पार्टनर कैपिटल बना लेंगे। तुम्हें पता है कैसे बनता है, क्रॉस ट्रांसफर चीजें करनी होती तो ढूंढो कहाँ पे क्या है और क्रॉस ट्रांसफर करो। सबसे पहले अगर इस साइड पे देखें तो पार्टनर कैपिटल कहाँ पे दिख रही है, एक ही जगह पे पार्टनर कैपिटल है, वो है ये टू पन्ना लाल जो बीपी पार्टनर लेके गया 2600 में। ठीक है, इसको हम अपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे बाई पन्ना लाल, बाई रियलाइजेशन सॉरी 2600 ये ट्रांसफर हो गया। और अब इस साइड पे देखो पार्टनर कैपिटल कहाँ दिख रही है तुम्हें, तो पार्टनर कैपिटल हमें दिख रही है सर पार्टनर कैपिटल, ओके तो ये है 6000 रुपये, ये इधर ट्रांसफर होगा, तो ये देखो ये 6000 हमारा यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन। और फिर इसके बाद से क्वेश्चन में ये लॉस हुआ था 1870 तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया फिर से टू रियलाइजेशन। और एक बार सारी चीज़ें खत्म हो गई तो डिफरेंस निकालो, जिस भी साइड आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा था डेबिट में, और इसको बैंक से कर दो पेमेंट। ठीक, चलो लास्टली बैंक अकाउंट बना लेते हैं, तो बैंक में भी वही सेम चीज़ ढूंढो, यहाँ पे बैंक कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो बैंक हमें दिख रहा है टोटल 4 जगह पे। ये 600 रुपये, इसको ट्रांसफर करो, ये देखो 600 आ गया। फिर ये है 4860, ये भी देखो अपोजिट में 4860 आ गया। फिर अगला है 2500, ये भी क्रॉस ट्रांसफर होगा 2500, ये भी आ गया। और फिर है 400 रुपीज़ का बैंक, ये भी यहाँ पे आ गया 400, और सब में हमें क्या लिखना है, रियलाइजेशन ही लिखना है। जिस अकाउंट से चीज़ें ट्रांसफर होके आती हैं उसी अकाउंट का नाम मेंशन करना होता है। ठीक है सर, अब इस साइड पे देख लो तुम, यहाँ पे बैंक कहाँ दिख रहा है, तो ये बैंक 24020, इसको हम अपोजिट में लिख देंगे, ये देखो 24040, ये हमारा हो गया टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिर कैपिटल में बैंक कहाँ पे आया था, तो ये दोनों पार्टनर को पेमेंट करते टाइम पे आया था, तो ये हमारा आ जाएगा बाय रामजी लाल्स कैपिटल बाय पन्ना लाल्स कैपिटल। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 बी। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कर दीजिए सर, नेसेसरी लेजर बना दीजिए इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। पार्टनर कौन है, ए बी, क्या कोई लोन है सर, लोन नहीं है, पार्टनर का तो लोन नहीं है, तो पार्टनर का लोन नहीं तो रियलाइजेशन बनेगा, कैपिटल बनेगा, फिर बैंक बनेगा। सबसे पहले चीज़ों को ट्रांसफर करो, तो क्रेडिटर बीपी मिसेज ए मिसेज बी, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर कर देंगे हम, तो हमारी आ जाएगी क्रेडिटर बीपी मिसेज ए मिसेज बी। ठीक है सर, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है और इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब आईएफआर जा सकता है, तो आईएफआर को हमने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिया।
फिर इसके बाद से ए की कैपिटल, बी की कैपिटल है और ये जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व और ए और बी की कैपिटल ये पार्टनर कैपिटल में जाएगी, ये दोनों बैलेंस बीडी हो जाएगा और ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा बाई बैलेंस बीडी और जनरल रिजर्व जो 10,000 का था वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होकर 5,000 बढ़ गया पार्टनर में। ठीक है सर। फिर उसके बाद से जब ये साइड हो गई कंप्लीट तो हम इधर देख लेते हैं। कैश बैंक दोनों दिया तो हम दोनों में से कोई एक बना लेते हैं और दूसरे वाले को ट्रांसफर कर लेते हैं। बैंक 8,000 है तो बैलेंस बीडी आप कर दोगे 8,000 रुपए और कैश जो था 500 रुपए वो ट्रांसफर हो गया, क्रॉस ट्रांसफर। ठीक। जब दोनों दिया रहे तो कोई एक बनाना है और दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देना है। फिर हमें क्वेश्चन में स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा आ गया स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। फिर हमें दिया है डेटर 20,000 रुपए, तो डेटर हमारा आ गया 20,000 रुपए और जो इसका प्रोविजन हमें दिख रहा है वो सेम साइड पे आ गया 2,000 रुपए। चलो प्रोविजन भी हो गया। फिर दिया प्लांट मशीनरी बिल्डिंग गुडविल, तो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग गुडविल इसको भी हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। और सबसे लास्ट में पीएल है, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा अपोजिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। और इस तरीके से बैलेंस शीट से सारी चीजें हमारी जहां पे जानी थी वहां चली गई हैं। आगे अब हमें सेटलमेंट करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो मिसेस ए का लोन पे करेगा और स्टॉक ले जाएगा 4,000 में। तो ए मिसेस ए का लोन पे करेगा मतलब पार्टनर लाइबिलिटी लेके जा रहे, ये लाइबिलिटी बिकती तो बैंक होता और पार्टनर लेके जा रहे तो 2 कैपिटल हो गया। इसके अलावा ए स्टॉक भी लेके जा रहा है 4,000 रुपए में, तो स्टॉक यहाँ पे 5,000, इसको इधर पे हम क्या करेंगे बाई एज कैपिटल 4,000 में लेके गया तो 4,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है आधी इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट के ले जा रहा है। इन्वेस्टमेंट है ये 10,000 का हाफ हुआ 5,000 और पार्टनर लेके गया तो बाई 20 कैपिटल लिख देंगे। बाई 20 कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपए। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटर से 19,000 मिल रहे हैं, तो डेटर हमारे कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं। अपोजिट में बैंक में आएगा हमारा, तो बैंक में हम लिख देंगे बाई बैंक में डेटर 19,000। ठीक है सर। अभी हमारे पास आधी इन्वेस्टमेंट बची है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिटर और बीपी एक मंथ के एवरेज बेसिस पे ड्यू होते हैं और उनको हम 31 मार्च को तुरंत पे कर दे रहे हैं, मतलब एक महीने बाद पे करना था अप्रैल एंड में, पर मार्च एंड में ही पे हो रहा है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। किस पे, क्रेडिटर और बीपी पे। तो देखो क्रेडिटर 30,000 का है, 30,000 का एक महीने का 12% के हिसाब से होता है। 12% बोले 6% बोले, ओके 6%। 30,000 इंटू 6/100 क्या करना है, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 और यही सेम चीज हमें बीपी के साथ करनी है। 8,000 का 6% इंटू 1/12, तो ये हमने टू बैंक में क्रेडिटर और बीपी को एक एक मंथ का डिस्काउंट काट के पे कर दिया। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि प्लांट से 25,000 मिले तो बैंक में 25,000 आ गया। फिर बिल्डिंग से 40 और गुडविल से 6,000 मिले तो अपोजिट में बिल्डिंग और गुडविल, देखो अपोजिट मतलब जहां लिखा रहता है उसके अपोजिट साइड पे आता है। फिर कह रहा है कि जो बाकी के इन्वेस्टमेंट थे वो 4,500 रुपए में बिक गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट जहां था उसके अपोजिट में आ जाएगा 4,500 रुपीज बैंक में। चलो ये भी हमने कर दिया। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब वो एस्टिमेट हो रहा है कि 300 रुपए में बिक सकता है और उसको बी ने ले लिया है इसी प्राइस पे, तो एसेट को पार्टनर लेके जा रहा है। एसेट भले यहाँ ना लिखी हो, बिकेगी तो बैंक में आएगा, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल आएगा। तो बी लेके जा रहा है तो भाई 20 कैपिटल में हमने टाइपराइटर लिख दिया और टोटल बी ने 4,800 की एसेट ली है। चलिए फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रियलाइजेशन का खर्चा 1,000 हुआ तो नहीं दिया है, कौन पे करेगा, मतलब फर्म पे करेगी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक लिखा था, हमने सिर्फ उसमें क्या कर दिया 1,000 रुपए लिख दिए। ठीक। चलो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, कुछ बचा तो है नहीं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन साइलेंट तो नहीं है किसी एसेट लायबिलिटी के बारे में। तो क्रेडिटर बीपी हमने पे कर दिया है, मिसेस ए का लोन ए खुद लेके गया है, मिसेस बी के लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो ये लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी। तो बैंक में हमारा आ जाएगा मिसेस बीज लोन 10,000। फिर इसके बाद से आईएफआर पीडीडी का कुछ करना नहीं होता। चलो ये हो गया ओवर। अब एसेट में देख लो, तो स्टॉक के बारे में कुछ दिया था क्वेश्चन, हाँ स्टॉक कुछ तो हुआ था स्टॉक के साथ, ओके ए लेके गया था स्टॉक, तो स्टॉक हो गया खत्म। फिर स्टॉक, एक सेकंड, क्या ए पूरा, हाँ ठीक है पूरा स्टॉक लेके गया। चलो फिर इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट सेटल हो गई है, डेटर भी सेटल हो गए हैं, प्लांट मशीनरी सेटल हो गई है, बिल्डिंग भी सेटल हो गई और गुडविल भी सेटल हो गई। ठीक है चलिए, तो एक बार अगर सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई तो इसके बाद हमें कुछ करना नहीं होता, हमें निकालना होता है डिफरेंस। और डिफरेंस हमारा किस साइड पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट हमने बांट दिया उनके एग्रीड रेशो में, यानी 1:1 में, क्योंकि रेशो नहीं दिया था।
अब बना लेते हैं कैपिटल, जो कि बहुत ईज़ी है, आपको ढूँढना है कि कहाँ-कहाँ पे कैपिटल पार्टनर की आ रही है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल दिखती है ये, ए इज़ कैपिटल। चलो ये इसका कलर थोड़ा-सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि नोटिस, ये रही ए इज़ कैपिटल और इसके अलावा ये रही ए और बी की कैपिटल। तो इन दोनों को क्रॉस ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले ये 5000 यहाँ पे आएगा और ये दोनों बटेगा पार्टनर में। तो ये 5000 देखो यहाँ पे हमने बाँट दिया बाय रियलाइज़ेशन, और ये जो गेन हमारा आया था ये भी बढ़ गया पार्टनर में, ठीक है सर। फिर आ जाओ तुम अपोजिट साइड पे, यहाँ देखो पार्टनर कैपिटल कहाँ आ रही, तो सबसे पहले ये ए की कैपिटल है और ये बी में 4800, तो दोनों 4000 और 4800 रुपए हमने पार्टनर में लिख दिया। आप चाहो तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि पार्टनर क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है सर। फिर इसके बाद से यहाँ पे और कहीं तो पार्टनर का नाम आया नहीं है, तो सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं और जो भी हमारा डिफरेंस आता है उसको हम बैंक से क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। चलिए, लास्टली बैंक बनाना है तो बैंक बना लो। देखो कहाँ-कहाँ पे बैंक दिख रहा है तुम्हें, तो बैंक हमें कहाँ-कहाँ पे दिख रहा है, ओके लेट्स सी। तो सबसे पहले बैंक ये है 48810, फिर बैंक ये है 94500, तो इसको ट्रांसफ़र करो क्रॉस ट्रांसफ़र, तो ये 48810 क्रेडिट में आएगा, ये रहा, और ये 94500 डेबिट में आ जाएगा, ये रहा, ठीक। दोनों के लिए हमें क्या लिखना है, रियलाइज़ेशन लिखना है, क्योंकि जहाँ से आता है उसी का नाम लिखा जाता है। फिर इसके बाद से कैपिटल में ये 2 अमाउंट थे, तो इसको भी हमें क्रॉस ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 था ना ये? 1 सेकंड, हाँ 13 बी तक कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे।